New chapter, chapter number 5th of class 11th. This is linear inequalities. Okay, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़. इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये जो चैप्टर है इसमें हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक हम लीनियर इक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ये जो चैप्टर है ये बहुत, इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं और वो कंप्लीट हो जाएगा. इसमें जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं या इस चैप्टर में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कवर नहीं करूँगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है. बट आपको 11th स्टैंडर्ड में ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर है, बहुत ईजी है. इसलिए 11th स्टैंडर्ड के जो एग्ज़ाम्स है उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसीलिए मैंने NCERT बुक के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने कवर किया है. बहुत छोटा सा ही वीडियो बनेगा ये. आई होप 1 या 2 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है. ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. जो इक्वालिटीज़ होती है यहाँ पे हमें इनइक्वालिटीज़ पढ़ना है. ओके, तो सो 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें लेस देन लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस टाइप के जो साइन होते हैं उनका यूज़ होता है, उन्हें हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़. ठीक है, यहाँ पे जो इक्वल्स टू का साइन है वो आपको इस पूरे चैप्टर में किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी रियल नंबर में नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वल्स टू जो है वो इक्वालिटी को शो करता है. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़, तो हमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू के ही साइन मिलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे है, जैसे ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है. या फिर 7 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है. तो यहाँ पे जो स्ट्रिक्टली लेस देन या इक्वल या ग्रेटर देन का जब साइन आता है तो हम उन्हें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलते हैं. ठीक है, और जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू इस टाइप के साइन आते हैं, जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू भी आ जाता है, वो जो इक्वालिटीज़ होती है उन्हें हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़. ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ और स्लैक इनइक्वालिटीज़, बस यही 2 चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब सबसे पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं. लीनियर इक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, हमारा जो ये आपको जो ये सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ 1 वेरिएबल के लिए पढ़ना है, क्योंकि कुछ साल पहले तक आपको 2 वेरिएबल के लिए भी था ये चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़ में. लेकिन अब जो नया सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस है, उसमें आपको सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज़ 1 वेरिएबल में ही पढ़ना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं है. इसलिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स जो है उन्होंने सिलेबस से आउट कर दिया है. तो हम इस चैप्टर में, अब हमारे पास सिलेबस में है लीनियर इक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल ओनली. ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं. जैसे इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड, तो उसमें जो इनइक्वालिटी का साइन है उस पर कोई अफेक्ट नहीं आएगा. आपको जो भी इनइक्वालिटी दी है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आप कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं या इक्वल या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल नंबर ही हमें लेना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो साइन है इनइक्वालिटी का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा. अगर लेस देन इक्वल्स टू गिवन है तो वही सही रहेगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू गिवन है तो वो वैसी ही रहेगी. ठीक है, बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर बट बाय अ नेगेटिव नंबर, देन साइन इक्वालिटी इज रिवर्स्ड. अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स ओके, बट अगर किसी नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन जस्ट रिवर्स्ड हो जाएगा. ठीक है, अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव नंबर से प्लस माइनस कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो अपोजिट, जो आपको साइन दिया है, अगर लेस देन दिया है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन दिया है तो वो जस्ट रिवर्स होके लेस देन हो जाएगा. ये जो रूल्स है हम आगे जैसे ही क्वेश्चन करेंगे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी. हम सीधे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया है, सॉल्व 30x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 200 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर. इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में मिलेंगे, तो मैंने उन्हीं को कवर किया है. ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू निकालना है, जब x एक नेचुरल नंबर है और x एक इंटीजर है. ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे. दिस इज गिवन दैट 30x इज लेस देन 200. यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 30 से डिवाइड किया है. क्यों? क्योंकि x के साथ 30 है मल्टीप्लिकेशन में, तो मुझे इसे अपोजिट साइन, मतलब इसको x को साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसे हटाना है, तो मुझे दोनों तरफ 30 से डिवाइड करना पड़ेगा.
अब 30 से मैं डिवाइड कर रही हूँ तो यह +30 है, तो जो मेरा साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होगा। 30 से दोनों तरफ मैंने डिवाइड किया, ये 30 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया x, दिस इज लेस देन 20/3। इसे अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास कुछ 6.66 मतलब राउंड ऑफ फिगर में आ जाएगा 6.67। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गई मेरी, ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, x की जो वैल्यू है वो लेस देन है 6.67 से। अब सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं, जब x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है मतलब x की वैल्यू होल नंबर आनी चाहिए, 1 2 3 4, डेसिमल में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू आप देख सकते हैं x इज लेस देन 6.67 मतलब 7 से कम है, तो यहाँ पे x में कौन सा सेट आएगा, ये जो x है इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेचुरल नंबर है मतलब 6.67 तक है, 7 तक नहीं जा सकता, तो हम इसको इस सेट में 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज कर्व्ड ब्रैकेट 1 से लेके 6 तक। क्योंकि नेचुरल नंबर है तो हम डेसिमल को इंक्लूड नहीं करेंगे और 7 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 6.67 से छोटा नंबर है वो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड दिया था कि x एंड इंटीजर है। अब इंटीजर है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। अब x जो है वो पॉजिटिव 6.67 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव तो कहीं तक भी जा सकता है। तो नेगेटिव में आप देख सकते हैं मैंने डॉट डॉट मतलब -इन्फिनिटी लिख दिया है। नेगेटिव नंबर कोई भी इस सेट में आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर में सिर्फ 6 से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो इस टाइप से हमें ये सेट को डिफाइन करना है। एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सॉल्व, ये आपको इक्वेशन दी है इनइक्वालिटी की, 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 व्हेन x इज एन इंटीजर, x इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 5x - 3 लेस देन 3x + 1। अब यहाँ पे हम एक एक करके न्यूमेरिकल वैल्यू को हटाएंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे -3 को हटाना है, तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, +3 लिख दिया। ये मैंने रूल 1 यूज़ किया है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे मैंने रूल 1 यूज़ किया है, इसलिए मैंने रूल 1 लिखा है, पर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम ये नए नए क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे रूल 1 लिखा है। अदरवाइज जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आपको इस टाइप से शो नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लिखना है ऐड +3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैंने दोनों तरफ +3 किया। अब ये +3 - 3 0 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 5x बचा और यहाँ पे बचा 3x + 4। अब मुझे इस 3x को हटाना है। ठीक है, यहाँ पे इस 3x को हटाऊंगी मैं, आप चाहे तो पहले 4 को भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको एक एक करके सारा नंबर हटाने। अब मुझे यहाँ से 3x हटाना है, तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, -3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे यहाँ लिखना है, अगेन रूल 1 यूज़ किया मैंने, -3 से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया। -3 से सब्ट्रैक्ट किया तो भी इस इनइक्वालिटी साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। दोनों तरफ -3 किया, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा सिर्फ 4। अब x के साथ 2 है, मुझे इस 2 को हटाना है, तो मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। तो आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी लेस देन 2। ठीक है, यहाँ तक आ गई x की वैल्यू लेस देन 2। अब हम ये दोनों केसेस अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू आई हमारी लेस देन 2, स्ट्रिक्टली लेस देन 2। अब x जब एक इंटीजर है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, लेस देन 2 है मतलब पॉजिटिव 2 से बड़ी नहीं होगी, लेकिन नेगेटिव में तो कोई भी नंबर आ सकता है, तो -इन्फिनिटी से लेकर 0 और 1। ठीक है, मैं 2 को इंक्लूड नहीं करूंगी बिकॉज x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है। अगर लेस देन इक्वल्स टू 2 होता तो मैं 2 को इंक्लूड कर सकती थी, पर बिकॉज x की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 तक ही इंक्लूड करूंगी इस सेट में। ठीक है, सेकेंड है कि व्हेन x इज अ रियल नंबर है और लेस देन 2 है, इसका मतलब ये है कि इस सेट में आपके पास 2 -इन्फिनिटी और 2 ओपन इंटरवल, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाऊंगी और -इन्फिनिटी में कोई भी नंबर आ सकता है, दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी एंड 2। इस टाइप से आपको इसके आंसर्स निकालने हैं। थर्ड है, ये आपको इनइक्वालिटी गिवन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मुझे +3 को रिमूव करना है, आप चाहे तो +7 से भी रिमूव कर सकते हैं, आप दोनों तरफ -7 कर सकते हैं, पर मैंने -3 किया है। अल्टीमेटली आंसर सेम ही आता है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मुझे ये 3 हटाना था तो मैंने -3 किया, सब्ट्रैक्ट -3 ऑन बोथ साइड। आफ्टर दैट यहाँ आया 4x इज लेस देन 6x + 4। अब इस x में से छोटा कौन सा है, 4x है और 6x है, तो यहाँ पे मैंने 6x, मुझे 6x हटाना है क्योंकि एक इस तरफ का हटाया है तो एक इस तरफ का रिमूव करते हैं। मुझे 6x नहीं चाहिए तो मैंने दोनों तरफ -6x किया, तो यहाँ पे आ गया -2x और यहाँ पे आ गया 4। अब मुझे -2 नहीं चाहिए
तो मैंने डिवाइड किया -2 से। अब देखिए, जब हम माइनस साइन से डिवाइड करते हैं तो मैंने आपको बताया था रूल नंबर 2, आपका साइन जो है इनइक्वलिटी का वो रिवर्स्ड हो जाता है। यहाँ पे लेस देन था, तो जैसे ही मैंने -2 से डिवाइड किया, मेरा लेस देन का साइन कन्वर्ट हो गया ग्रेटर देन में। ठीक है, -2 से -2 कैंसिल। अब x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -2 है। ठीक है, -2 से बड़ी है, मतलब -2 से छोटी नहीं है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो फिर हमारा सेट क्या बनेगा, x है ग्रेटर देन -2, तो सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा ओपन इंटरवल -2, क्योंकि -2 इंक्लूडेड नहीं है, -2 से सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऊपर के नंबर आएंगे। सो ओपन इंटरवल -2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन नेगेटिव में -2 जो है उससे नीचे नहीं जा सकते और -2 भी नहीं है। ठीक है, सो ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सॉरी -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये है हमारा सेट। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व दिस वन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी देख सकते हैं आप, लेस देन और इक्वल्स टू का भी साइन है। सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 6। तो मैंने क्या किया, मुझे ये 6 रिमूव करना है, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर से 6 हट जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 - 2x लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 30। जो सिंपल कैलकुलेशन हम करते हैं वही है, सिर्फ इस साइन को हमें साथ में लेके चलना है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसे आगे भी सॉल्व करना है। अभी हमें इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो आफ्टर दैट ये आया। अब मुझे यहाँ पे 10 को रिमूव करना है, तो मैंने -10 किया ऑन बोथ साइड। यहाँ पे बचा -4x लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ बचा x - 40। अब मुझे यहाँ से इस वाले साइड से x को रिमूव करना है। 1 बाय 1 आप करते जाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले किसको एलिमिनेट करना है, पहले किसको रिमूव करना है। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज़ को रिमूव करते जाइए, आपको x मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ से x को रिमूव करना है, तो मैंने -x कर दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट -x ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन कई बार स्कूल्स में लिखवाते हैं, तो अगर आपको ईजी रखना है तो आप लिख सकते हैं। -x किया तो यहाँ आया -5x लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा -40। अब यहाँ पे x के साथ -5 है, मुझे -5 को हटाना है। -5 से डिवाइड किया तो ये जो लेस देन इक्वल्स टू का साइन है वो रिवर्स्ड हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। यहाँ पे मैंने रूल 2 लगाया है। अब मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको अब हैबिट हो गई है। यहाँ बचा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, हमारे पास क्या सेट आया कि x की वैल्यू 8 के या तो इक्वल है या फिर बड़ी है, तो यहाँ पे 8 भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे क्या सेट बनेगा, क्लोज इंटरवल बनेगा 8, क्योंकि 8 को भी हमने इंक्लूड किया है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, स्लैक इनइक्वालिटी है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का भी साइन है, तो हमें 8 को इंक्लूड करना पड़ेगा। दैट्स वाई क्लोज इंटरवल 8, और फिर 8 से बड़ा तो कोई भी नंबर हो सकता है इन्फिनिटी में, इसलिए ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ये हमारा बना सॉल्यूशन सेट। बस हमें x की वैल्यू निकालनी है और सॉल्यूशन सेट बनाना है। यही क्वेश्चंस हमें इस पूरे एक्सरसाइज में करना है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, शो दैट द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन और नंबर लाइन। अब एक ग्राफ का भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि ग्राफ में कैसे शो करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ग्राफ में भी। सबसे पहले जैसे हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, हमें वो निकालना है। ये इक्वेशन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर, मुझे 5x हटाना था, तो मैंने यहाँ पे -5x कर दिया बोथ साइड, तो ये आया 2x + 3 लेस देन 9। आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे बचा 2x + 3 लेस देन 9। अब मुझे 3 को हटाना था, एक बार यहाँ से हटाया 5x, अब यहाँ से मुझे 3 को रिमूव करना है, तो मैंने -3 किया बोथ साइड। आफ्टर दैट आया 2x लेस देन 6। अब मुझे 2 को हटाना है क्योंकि x के साथ 2 है, तो डिवाइड किया मैंने 2 से। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे +2 से डिवाइड किया है, इसलिए मेरा जो साइन है वो रिवर्स नहीं होगा। जो लेस देन है वो लेस देन ही चलेगा। तो x की वैल्यू क्या आई, लेस देन 3, मतलब 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, 3 से लेस है, तो 3 भी नहीं हो सकता और 3 से छोटा नंबर है। तो अब उसे नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, पहले हमने नंबर लाइन लगाई, 0 बीच में रखा, यहाँ सारे पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ सारे नेगेटिव इंटीजर है। अब हमारी x की जो वैल्यू है वो है लेस देन 3, मतलब 3 जो पॉजिटिव 3 है यहाँ से छोटी है, और फिर नेगेटिव में तो कहीं भी आ सकती है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 नंबर है, अब ये 3 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं 3 के ऊपर मैंने एक गोला बनाया है, दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, और उसको मैंने फिल नहीं किया है।
मैंने उसको होलो रख दिया है, खाली रख दिया है। ये जो खाली सर्कल है ये शो करता है कि इसमें जो 3 है वो इंक्लूडेड नहीं है, 3 से छोटा सारी वैल्यूज़ आ जाती है। ये जो मैंने ग्रीन लाइन को शो किया है ये है हमारा ग्राफ ऑन नंबर लाइन। जो नंबर इंक्लूडेड नहीं है उस पर आप गोला चढ़ाएंगे और उस गोले को फिल नहीं करना है। आपको ग्रीन कलर का गोला दिख रहा है, वो मैंने 3 पे रखा है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, 3 से छोटा है। तो 3 से लेकर आपके सारे वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आप एरो लगाएंगे, ये एरो शो करता है कि इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी में कहीं भी जा सकता है। और ये जो सर्कल मैंने 3 के ऊपर बनाया है उसको फिल नहीं किया है, उसको मैंने होलो छोड़ दिया है, एम्प्टी छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि 3 इंक्लूडेड नहीं है। हम आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। आगे चलते हैं। हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ये सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो है वो एनसीईआरटी बुक की ही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस बहुत हैं। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं ही आते हैं ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 24x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 24x है, हमें 24 को रिमूव करना है तो डिवाइड किया 24 से। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस 24 लिया है, तो x की वैल्यू आई 100 डिवाइडेड बाई 24। इसे डेसिमल में करेंगे आप तो आपके पास मिलेगा 4.167 समथिंग। मतलब 4 से x इज लेस देन 4.1, मतलब 4.1 से छोटी है, ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है। तो जब x नेचुरल नंबर है तो हमारा सेट क्या बनेगा? सेट बनेगा हमारा 1 2 3 4। यस, x इज ए नेचुरल नंबर, 4 से छोटा है तो हमारा सेट में से नंबर आएंगे 1। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा इनइक्वालिटी का जो सेट बनेगा उसमें आएगा सिर्फ 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4.17 से छोटा है। हम 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 5 तो है ही नहीं, 4 से ही छोटा है 4.17, पर 4.67 से छोटा है इसलिए हम 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, 5 को नहीं कर सकते। और दूसरा है कि x इज एन इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, तो इस सेट में हम 0 से लेकर -1 -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक सबको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इंटीजर है उसमें नेगेटिव भी आता है। नेचुरल नंबर में नेगेटिव को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नंबर में अगेन हमें 4 तक ही स्टॉप होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सॉल्यूशन सेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। अगेन हम इसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे यहाँ पे -12 को हटाना है, इसलिए मैंने -12 से डिवाइड किया है, तो रूल नंबर 2 लगेगा। हमारा जो साइन है ग्रेटर देन का वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। अब हम इसको जब डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो हमारा आया है x इज लेस देन -2.5, ठीक है, मतलब जो x की वैल्यू है वो माइनस के 2.5 से भी छोटी है, ओके। तो जब हमारा फर्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे जब हमारा नेचुरल नंबर है मतलब हम इसमें डेसिमल्स के पॉइंट्स नहीं लेंगे। व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में हमारे आएंगे ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1 2 3, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं नेचुरल नंबर्स में, लेकिन हमारा जो x है वो तो ऑलरेडी -2 से भी छोटा है, तो इसका जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, और नेचुरल नंबर में तो सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, इसलिए नो सॉल्यूशन। बट जब x इंटीजर है तब हम ले सकते हैं। तो इंटीजर में जो है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से, मतलब यहाँ से लेकर हमारे पास -5 -4 एंड -3 तक ही हमें स्टॉप होना पड़ेगा। हम इसे -2 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 2.5 से छोटा नहीं है, तो 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ -3 तक क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हेन x इज एन इंटीजर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व fx -3 लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर, ओके। इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -3 को मैंने हटाया है तो +3 किया ऑन बोथ साइड, तो आया 5x लेस देन 10। 5 को हटाना है तो डिवाइडेड बाय 5, लेकिन इक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव 5 से डिवाइड किया है, तो x की वैल्यू आई लेस देन 2। व्हेन x इज एन इंटीजर, लेस देन 2 है मतलब 1 तक ही हम इंक्लूड करेंगे। 0 एंड 1, पॉजिटिव में से 1 तक आएगा और नेगेटिव में तो -1 से लेके -इन्फिनिटी तक है, व्हेन x इज एन इंटीजर। और जब x रियल नंबर है मतलब -इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल और 2 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है तो हम 1 में ओपन इंटरवल नहीं लगाएंगे, 2 लिख के ओपन इंटरवल कर देंगे, दिस इज अ रियल नंबर।
फोर्थ क्वेश्चन ये है व्हेन इंटीजर एंड रियल नंबर, इसे हमने सॉल्व किया। -8 ऑन बोथ साइड, तो ये आंसर आएगा 3x इज ग्रेटर देन -3। 3 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा x इज ग्रेटर देन -2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो जब x इंटीजर है मतलब -1 तक इंक्लूड करेंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 से छोटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू -2 से ग्रेटर ही है, तो -1 तक हो सकती है, 0 हो सकता है और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब ये रियल नंबर है तो ओपन इंटरवल -2, क्योंकि -2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये है इसका रियल नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है सॉल्व द इनइक्वालिटीज फ्रॉम एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन से लेकर 16 क्वेश्चन तक जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसे हमें सॉल्व करना है फॉर रियल x। x जो है वो रियल वैल्यू में ही आएगा, ठीक है, इमेजनरी वैल्यूज नहीं आएंगे, ऑल रियल नंबर्स में ही आएगा। तो फिफ्थ है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है -4 से, पहले मैंने -4 हटाया। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, -4 से सब्ट्रैक्ट किया ऑन बोथ साइड, तो ये नंबर आया। अब मुझे 7 को हटाना है तो -7 किया, मतलब -4 इज लेस देन x, इट मीन्स दैट x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -4। अब रियल नंबर्स के लिए हमें निकालना है तो हम इस तरीके से इंटरवल बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। -4 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल -4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बनेगा इसका सेट। सिमिलरली 6 क्वेश्चन, यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी गिवन है आपको। यहाँ पे पहले मैंने -3 किया बोथ साइड, तो ये इक्वेशन बनी। फिर -1 को हटाना है तो +1 किया, तो ये इक्वेशन बनी। अब मुझे x के साथ 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये इक्वेशन बनी। मतलब x की जो वैल्यू आई है वो क्या है, x इज लेस देन -3, -3 से भी छोटा है। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा -∞, -3 जो है वहाँ से लेकर पूरा नेगेटिव, ऑल नेगेटिव वैल्यूज, तो -∞ एंड -3 बोथ आर ओपन इंटरवल, क्योंकि -3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है 3 इंटू x -1 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी आ गई, 2 इंटू x -3। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये नंबर आ जाए। फिर मैंने -2 हटाना है तो -2 से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया, ये नंबर बना। अब मुझे ये 3 हटाना है, -3, तो मैंने +3 किया ऑन बोथ साइड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे आया x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, आगे हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन है, मतलब -3 के इक्वल भी हो सकती है, तो अब यहाँ पे -3 में हमारा लग जाएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। जब स्ट्रिक्टली लेस देन या ग्रेटर देन हो तो हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं, और जब लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आता है तो उस नंबर को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे -∞ आएगा, क्योंकि -∞ ओपन इंटरवल है, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन -3 इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन हमारे पास इस तरीके से है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले मुझे यहाँ पे -2x को हटाना है, तो मैंने +2x किया ऑन बोथ साइड, ये नंबर आया। मुझे यहाँ 6 को हटाना है तो सब्ट्रैक्ट किया -6 ऑन बोथ साइड, तो ये नंबर आया। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस का x है, तो मैंने -1 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो गया, और हमारी x की वैल्यू आई लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, मतलब 4 इंक्लूडेड है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 4 एंड -∞, तो पहले -∞ आएगा, ओपन इंटरवल -∞, एंड 4 को क्लोज इंटरवल में लिखेंगे हम, ठीक है। ये हुआ हमारा 8th क्वेश्चन। अब 9th में आपको पहले इस तरह की इक्वेशन है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ लिया एलसीएम, तो एलसीएम इज 6, ये आ गया। इस 6 का मैंने वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप सीधे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे डिवाइडेड बाय 6 से इसे हटाना है, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को किया मल्टीप्लाई बाय 6। आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ बचेगा 11x, और यहाँ आएगा, ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने 6/11 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि 11 और 6 दोनों एक साथ हट जाए। आप चाहें तो इसे 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। ये सॉल्व करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको एक एक स्टेप में करना है, आप कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपका आंसर जो है वो x इज लेस देन 6 ही आएगा, ठीक है। x लेस देन 6 है, मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका सेट क्या बनेगा,
6 इंक्लूडेड नहीं है और 6 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, वो माइनस में भी जाएगा क्योंकि रियल नंबर के लिए हमें x गिवन है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा -∞, और 6 के लिए भी ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि ये इस 6 इंक्लूडेड नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सिंपल है, जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया है वैसा ही करेंगे। यहाँ पे पहले मैंने इस तरफ एलसीएम ले लिया है तो मेरे पास ये आंसर आया। आफ्टर दैट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। आप चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप पहले मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये आंसर आया। यहाँ पे मुझे इसको ये जो है हमारे पास 2x को ही हटाना है तो मैंने यहाँ पे -2x कर दिया क्योंकि यहाँ पे 3x अभी है। तो ये आया 0 इज ग्रेटर देन दिस। +6 को हटाया तो -6 किया तो मेरे पास वैल्यू जो है वो x की आई है स्ट्रिक्टली लेस देन -6। तो -∞ से -6 और दोनों तरफ ओपन इंटरवल। 11th क्वेश्चन, ये देखिए इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसे पहले सॉल्व किया है, पहले न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया। उसके बाद मैंने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 5 हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको 3 डिवाइडेड बाय 3 है ये हटाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद अब हम 9x हटाना है तो -9x किया ऑन बोथ साइड। ये देखिए दोनों तरफ मैंने -9x किया ताकि मेरा 9x हट जाए। उसके बाद ये इक्वेशन आई। अब मुझे 50 को हटाना है तो सब्ट्रैक्टेड बाय 50 ऑन बोथ साइड किया तो ये आंसर आया। अब मुझे -34 को हटाना है जो x के साथ है तो मैंने डिवाइडेड बाय -34 किया, पर मेरा जो साइन है इनइक्वालिटी का यहाँ चेंज हो जाएगा। जो लेस देन इक्वल्स टू था वो अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे करते हैं। आफ्टर दैट मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है मतलब 2 को इंक्लूड करना है तो हम जो 2 है उसमें क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और 2 से छोटा है, 2 या 2 से छोटा है तो -∞ में ओपन इंटरवल आ जाएगा, 2 के साथ क्लोज इंटरवल आ जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। क्वेश्चन नंबर 12th, ये क्वेश्चन है, इसे हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। जैसे सिंपल आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं वही कैलकुलेशन स्टेप्स हैं, कोई टफ नहीं है। उसके बाद आफ्टर सॉल्विंग जो है आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा ये, ठीक है। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब 20/3 है, इसको हटाना है तो मैंने -20/3 किया है ऑन बोथ साइड। ये जो 12th हमारा क्वेश्चन है इसका जो सोल्यूशन है मतलब जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लेंदी है। आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ हटानी है तो वो कोई किसी भी तरीके से हटा सकता है। मैंने जिस तरीके से किया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू ये आई है, इसका फिर एलसीएम लिया है, फिर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया है, फिर आगे 9x को भी रिमूव किया है। तो आपका अल्टीमेटली जो आपका आफ्टर सॉल्विंग जो है आपकी x की वैल्यू आएगी 120 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, या फिर हमें इसे लिख सकते हैं कि x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है 120, मतलब 120 या 120 से छोटा है। 120 इसमें इंक्लूड हमें करना पड़ेगा। तो इसका हम सेट कैसे बनाएंगे, यह इसका सॉल्यूशन सेट, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ और 120 के साथ क्लोज इंटरवल क्योंकि 120 भी इंक्लूडेड है। हमने 12th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है, अब हम 13 पे करेंगे। सभी सिंपल क्वेश्चंस हैं, सभी को एक ही तरीके से सॉल्व करना है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। 13 क्वेश्चन है, मैथमेटिकली पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ये नंबर आएगा। मुझे यहाँ पर -4x को हटाना है तो मैंने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया -4x, एक मिनट, -4x से सब्ट्रैक्ट किया ऑन बोथ साइड, फिर ये नंबर आया। अब यहाँ पे मुझे -4 को हटाना है तो मैंने +4 किया, आफ्टर दैट ये आंसर आया। फिर मुझे यहाँ पर इस -8 को हटाना था तो मैंने +8 किया ऑन बोथ साइड, तो ये आंसर आया। अब यहाँ पे x के साथ 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है ग्रेटर देन 4, +4, ग्रेटर देन 4 है, इक्वल्स टू नहीं है, तो हम यहाँ पे +4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा सेट बनेगा ओपन इंटरवल 4 एंड इन्फिनिटी, दोनों हमारे ओपन इंटरवल बनेंगे। 4 से बड़ा है और पूरा +∞ तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब हमारा 14th क्वेश्चन, इसको पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये नंबर आएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग अब मुझे यहाँ पे जो है x है इसको एलिमिनेट करना है तो मैंने -x किया ऑन बोथ साइड, तो ये नंबर आया। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिर मुझे एलिमिनेट करना था 32 को, तो मैंने -32 किया ऑन बोथ साइड,
फिर मेरा ये नंबर आया। अब मुझे एक्स के साथ -4 है, तो मैंने -4 से डिवाइड किया, इसका साइन चेंज हो गया, तो एक्स की वैल्यू आई लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इक्वल्स टू 2 है तो 2 को मुझे क्लोज इंटरवल में लेना पड़ेगा और -∞ रहेगा ओपन इंटरवल में। 15 में भी बहुत सारा कैलकुलेशन है, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। आफ्टर एलसीएम आपके पास ये नंबर आएगा। फिर मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर डायरेक्ट लिख दिया है कि ये नंबर आएगा। सिंपल कैलकुलेशंस है, 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को इजीली आना चाहिए। अब मुझे 15x को एलिमिनेट करना है, तो मैंने -15x किया, तो मेरे पास ये नंबर आया। यहाँ पे x के साथ -4 है, तो मैंने +4 लगा दिया, तो मेरे पास x की जो वैल्यू आई है वो आई है ग्रेटर देन 4। x की वैल्यू है ग्रेटर देन 4। x की वैल्यू आपकी आई है ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो हम क्या सेट बनाएंगे, ओपन इंटरवल 4 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, 16th क्वेश्चन, यहाँ तक हमें x जो है वो रियल नंबर के लिए डिफाइन था 3 से लेकर 16 तक। अब हम 16 क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें भी देखिए आपको बहुत सारा कैलकुलेशन है, इस तरफ आपको एलसीएम लेके पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और ये हमारा सबसे पहले हमने इसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था एलसीएम लेके आपको इसे बहुत सारा सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्व यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 20 है, तो पहले आप मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हट जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो है ये। ठीक है, ये नंबर आएगा, आप करके देख सकते हैं। फिर मुझे यहाँ पे 40x को हटाना है, तो -40 किया बोथ साइड, फिर ये नंबर आया। यहाँ पे -20 को हटाना है, तो +20 किया ऑन बोथ साइड, तो ये नंबर आया। अब -34 को हटाना है, तो +34 किया ऑन बोथ साइड, तो ये नंबर आया। फिर 17 से डिवाइड किया, तो आफ्टर दैट x की वैल्यू क्या आई मेरी, लेस देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन है 2, तो मुझे यहाँ पे क्लोज इंटरवल लेना है 2 के साथ, और फिर -∞ में मैं ओपन इंटरवल रखूंगी। ठीक है, अब हमारा है स्टार्ट होता है 17 क्वेश्चन। हमारा 17 क्वेश्चन है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी 17 to 20, मतलब 17 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है उसमें हमें ग्राफ में शो करना है। शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन, मतलब हमें x की वैल्यू तो निकालनी ही है, लेकिन उसको हमें सॉल्यूशन सेट ना बना के ग्राफ में शो करना है। बहुत ईजी है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 17th वाला, इसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये है आपका क्वेश्चन। पहले मैंने -2x किया ऑन बोथ साइड, तो ये नंबर आया, फिर +2 किया, तो x की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 3। मतलब अगर हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो ओपन इंटरवल है हमारे पास बोथ साइड, -∞ से 3। तो पहले आप ये नंबर लाइन बनाएंगे, जो पॉजिटिव नंबर है 3, ठीक है, उसको हम गोला बनाएंगे, ग्रीन पेन से मैंने बनाया है, और इसको मैंने फिल नहीं किया है, देख सकते हैं आप, ऐसे ही एम्प्टी रख दिया है, और यहाँ से ग्रीन लाइन गई है और वो -∞ पे एरो पे गया है, मतलब 3 से लेकर, जहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 से छोटा नंबर से लेकर वो -∞ तक जा रहा है। 18 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे। पहले -3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, फिर +5 ऑन बोथ साइड, फिर -2 ऑन बोथ साइड, और फिर डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो x की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, मतलब -1 इसमें इंक्लूडेड है, -1 से बड़ी है, तो -1 से मैंने ग्रीन लाइन स्टार्ट की है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल है -1 और इन्फिनिटी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो मैंने -1 पे जो गोला बनाया है, देखिए इसे मैंने पूरे ग्रीन कलर से फिल कर दिया है। ठीक है, ये क्या शो करता है कि आपको -1 जो है वो इंक्लूडेड है। इसमें 3 पे जो मैंने गोला लगाया है उसे खाली रखा है, आप देख सकते हैं, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, और फिर -∞ तक एरो। यहाँ पे -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो ग्रीन कलर का एरो है, लेकिन -1 को मैंने पूरा भर दिया है ग्रीन कलर से, मतलब -1 इंक्लूडेड है। बस यही डिफरेंस है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 19 क्वेश्चन को करते हैं। ये 19 क्वेश्चन है आपका, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। जिसे हम सॉल्व करते हैं, पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया, फिर -2 से -2 किया बोथ साइड, तो ये नंबर आएगा, फिर मैंने बोथ साइड -8 किया तो ये नंबर आया, फिर +5 किया तो ये नंबर आया, और -5 से डिवाइड किया तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो गई। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x की वैल्यू आई है ग्रेटर देन -1। ठीक है, ग्रेटर देन -1 स्ट्रिक्टली है, x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन -1, तो इसका सेट बन रहा है हमारा ओपन इंटरवल -1 और इन्फिनिटी। -1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए -1 पे जो मैंने गोला लगाया है ग्रीन कलर का उसे फिल नहीं किया है, और -1 इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ से लेके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो मैंने जो एरो बनाया है आप देख सकते हैं, -1 से लेकर एक ग्रीन कलर का एरो है, और -1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए सर्कल है जिसको मैंने फिल नहीं किया है।
आगे चलते हैं। 20th क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। आफ्टर दैट आप एलसीएम करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा वो है ये। अब यहाँ पे डिनोमीटर में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए ऑन बोथ साइड, फिर मल्टीप्लाई बाय 15 कर दीजिए ऑन बोथ साइड। ये करने के बाद आपका नंबर बनेगा ये। अब इसे -8 करेंगे ऑन बोथ साइड तो ये नंबर बनेगा। डिवाइडेड बाय 7 किया तो ये नंबर बना। तो x की वैल्यू हमारे पास डेसिमल में आई है -0.28। तो हम कैसे शो करेंगे? अब -0.28 है तो वो डेफिनेटली 0 और -1 के बीच में कहीं तो भी लाई करेगी, लेकिन वो इंक्लूडेड है वो नंबर, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है। तो आप देखिए यहाँ पे -2/7 को जो मैंने लिखा है उसके ऊपर जो मैंने ग्रीन कलर का गोला लगाया है उसे मैंने पूरा फिल किया है कलर से। तो यहाँ से लेकर पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। तो ग्रीन एरो कहाँ जा रहा है? इस नंबर से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी पे एरो, और इसको मैंने कलर कर दिया है, ठीक है। ये हुआ हमारा 20 तक। अब हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ये जो है इसमें भी हमें इनइक्वालिटी का ही साइन यूज करना है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट 60 मार्क्स मतलब कम से कम तो 60 है ही, और 60 से ऊपर आ सकते हैं, लेकिन 60 से कम नहीं हो सकते। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, 60 से ऊपर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 मार्क्स, ठीक है। 60 हो सकता है या 60 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसके, लेकिन 60 से कम नहीं है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? लेट एक्स बी द मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट। हमें थर्ड टेस्ट के इन मार्क्स निकालना है। फर्स्ट में तो 70 है, सेकेंड में 75 है, थर्ड का हमें एवरेज निकालना है। तो वो हम मान लेते हैं एक्स है। तो हमारी इक्वेशन क्या है? तीनों का प्लस करके जब डिवाइड 3 निकालते हैं तभी एवरेज निकलता है, और वो किसके इक्वल है? ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 60। यहाँ पे कभी भी आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो ओवर इक्वल का साइन आ जाएगा, लेकिन हम इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको जो कंडीशन मिलेगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन या लेस देन, इस टाइप की ही मिलेगी। तो ये है आपका, आप इसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन बनी। दोनों तरफ मैंने किया -145 क्योंकि मुझे +145 को एलिमिनेट करना था। ये बना। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? 35, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 35। तो जो एवरेज मिला है, रवि मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 35 मार्क्स। तो हम आंसर भी इसी तरीके से लिखेंगे, कम से कम उसको 35 तो मिले हैं, 35 या फिर 35 से ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 35 मार्क्स, ठीक है। 22, टू रिसीव ग्रेड A इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन ये है 87, 92, 94, 95। सुनीता ने 5 एग्जाम्स दिए हैं, उसमें से 4 के उन्होंने नंबर दे दिए हैं, ठीक है। हमें इसका एवरेज निकालना है, और उन्होंने बोला है कि इन द सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड A इन द कोर्स। तो इसको जो 5th है उसमें भी ग्रेड A ही मिलनी चाहिए। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो 5th एग्जामिनेशन 5th टेस्ट में उसके जो मार्क्स हैं वो है x। इनका एवरेज निकालिए, पाँचों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 5, और उसका जो एवरेज है वो 90 मार्क्स तो कम से कम होना ही चाहिए। तो अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 मार्क्स हो गया, या तो 90 है या 90 से ज़्यादा है, उनका एवरेज 90 से कम नहीं है। तो सारे नंबर्स पुट किए, 5th की जगह हमने x पुट किया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82। मतलब सुनीता को 5th टेस्ट में कम से कम 82 या 82 से ज़्यादा मिले हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। 23rd करते हैं। बहुत सिंपल से ही क्वेश्चंस है, कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है। सो सुनीता मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 82 मार्क्स। 23rd है कि फाइंड ऑल द पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट लगातार जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं उनका पेयर हमें बनाना है। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। दोनों जो है वो 10 से छोटे होने चाहिए, बट उनका जो सम है वो इज मोर, बट सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। उनका सम तो 11 से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन वो खुद इंडिविजुअली 10 से छोटे होने चाहिए। तो लेट द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर x और x+2 यही होंगे। पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो यही होंगे। पहला अगर x है तो दूसरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो डेफिनेटली x+2 ही होगा, ठीक है। बोथ आर स्मॉलर देन 10, मतलब ये दोनों जो है वो 10 से लेस होने चाहिए। तो अगर x+2 लेस देन 8 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 कर दीजिए, तो डेफिनेटली 8 से छोटी है। पहला नंबर 10 से छोटा है, दूसरा नंबर 8 से भी छोटा होगा।
उनका सम जो है वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम हमेशा आपके पास ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। इसे सॉल्व कीजिए। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये नंबर आएगा। दोनों तरफ -2 किया तो ये नंबर आया। तो जो x की वैल्यू है 9/2 मतलब 4.55, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4.5। इसका मतलब क्या है, x जो है वो 4.5 से लेकर 8 के बीच बिलोंग कर रहा है। अभी हमने देखा कि x जो है वो 8 से छोटा है। अब यहाँ पे आया है कि 4.5 जो है वो मतलब x जो है वो 4.5 से बड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच में x बिलोंग कर रहा है। तो जब इन दोनों के बीच में x बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 5 और 7। 4.5 से लेकर 8 के बीच में x की सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 5 और 7। अगर x 5 है तो दूसरा नंबर 7 है, और अगर x 7 है तो दूसरा नंबर 9 है। आप देखिए इनका सम जो है दोनों का 11 से छोटा है, लेकिन ये दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, लेकिन इनका जो 11 सम है वो 11 से बड़ा है। यही हमारी कंडीशन थी। ओके। 24th, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, बोथ ऑफ विच ग्रेटर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 23। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स अलग है। फर्स्ट इवन इंटीजर x है तो दूसरा इवन इंटीजर डेफिनेटली x+2 ही होगा। ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ये जो है ग्रेटर देन 5 है, तो अगर पहला नंबर x ग्रेटर देन 5 है तो दूसरा x+5 डेफिनेटली 7 से बड़ा होगा। ठीक है। उनका सम लेस देन 23 है। इसे सॉल्व कीजिए तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 10.5, मतलब x किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 5 और 10.5 के बीच में। इसमें भी तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। x जब 5 और 10.5 के बीच में बिलोंग करेगा तो इनके बीच में सिर्फ तीन ही इवन नंबर्स आ सकते हैं, 6, 8 और 10। यहाँ पे सिर्फ तीन ही x नंबर आ सकते हैं, 5 और 10.5 के बीच में इवन नंबर सिर्फ तीन ही आते हैं, 6, 8 या 10। तो यही पॉसिबिलिटी है। तो x जब 6 है तो दूसरा नंबर 8 होगा, जब x 8 है तो दूसरा नंबर 10 होगा, और जब पहला नंबर x 10 है तो दूसरा नंबर 12 भी हो सकता है। आप देख सकते हैं इनका सम पूरा जो उन्होंने बोला था, जो 23 से देयर सम इज लेस देन 23। देखिए तीनों का सम 23 से छोटा ही है। 25th, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of a triangle is at least 61, find the minimum length of the shortest side. मैं बताती हूँ ये क्या इक्वेशन है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले हम मानते हैं कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो x है, लॉन्गेस्ट साइड उसकी 3 टाइम्स है मतलब 3x है, और जो थर्ड साइड है उन्होंने बोला है कि वो जो है लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है, मतलब 3x - 2 हो गया। ठीक है। शॉर्टेस्ट x, लॉन्गेस्ट 3x, और जो बीच की है थर्ड साइड वो जो लॉन्गेस्ट है उससे 2 कम है, मतलब 3x - 2 है। पेरीमीटर जो है वो ग्रेटर देन है इक्वल्स टू 61 है, या तो 61 हो सकता है या 61 से ज़्यादा हो सकता है। वो जो पूरा क्वेश्चन था उसका समरी ये है। ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये हम पढ़ेंगे तो हमें सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो तीनों साइड को आप प्लस कीजिए, वो आपका आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। इसे जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई हमारी 9, मतलब शॉर्टेस्ट है 9, और हमें यही निकालना था कि जो मिनिमम लेंथ है शॉर्टेस्ट साइड की वो कितनी हो सकती है, 9, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 9 है, मतलब या तो 9 है या फिर 9 से बड़ा है। तो बस हमें मिनिमम लेंथ निकालना था। क्वेश्चन पढ़ के कई बार ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन उसका सोल्यूशन उतना ही ईजी होता है। ये स्पेशली टफ क्वेश्चंस के साथ ज़रूर होता है। जो क्वेश्चन ईजी दिखते हैं वो हमेशा टफ ही निकलते हैं, और जो क्वेश्चंस टफ लगते हैं उनका सोल्यूशन बहुत ईजी होता है। इसी तरीके से 26 है, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लैंड्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड एंड डिस। आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, मैं आपको सीधे ये बताती हूँ कि इसकी समरी क्या है। ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है कि लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस, जो शॉर्टेस्ट पीस कट किया है, एक बोर्ड है जिसका लेंथ है 91, उसको आपने 3 लेंथ्स में कट किया है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पीस है वो हम मान लेते हैं x, जो सेकंड पीस है वो शॉर्टेस्ट से +3 है, 3 ज़्यादा है इसलिए सेकंड पीस हो जाएगा x+3, और जो थर्ड साइड है वो जो शॉर्टेस्ट है उसका डबल है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था। शॉर्टेस्ट पीस को हमने x माना, सेकंड जो पीस है वो शॉर्टेस्ट से +3 है, मतलब 3 मोर है, और जो थर्ड साइड है मतलब जो सबसे बड़ी साइड है वो जस्ट शॉर्टेस्ट वाले की डबल है, तो वो हो जाएगी 2x।
अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि इन तीनों को आप प्लस करोगे तो जो पूरा लेंथ है बोर्ड का वो लेस देन या इक्वल्स टू 91 है। वो 91 सेंटीमीटर के इक्वल भी हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। अगर आप तीनों पीसेस को प्लस कर दोगे तो जो टोटल लेंथ है उसकी वो 91 या 91 से छोटी है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को, तो x की वैल्यू आएगी लेस देन या फिर इक्वल्स टू 22। मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड है वो आपकी क्या है, या तो 22 है या 22 से छोटी है। अब हम थर्ड और सेकंड वाला जो पीस है उसका निकालते हैं। ये देखिए 2x मतलब लॉन्गेस्ट साइड वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 8। इसमें हमने माइनस एक्स किया बोथ साइड, तो जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है। मतलब हमारा x जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 8 और 22 से। 8 से छोटा नहीं हो सकता और 22 से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी क्वेश्चन में कि जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड के x 8 प्लस करने से 8 मोर करने से भी बड़ी है। 2x जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा अगर हम शॉर्टेस्ट लेंथ में, जो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ है उसमें अगर 8 प्लस कर देंगे तो उससे भी बड़ा रहेगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। उसके अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। मतलब पहली जो कंडीशन क्वेश्चन में दी थी उसके अकॉर्डिंग था कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 22, और सेकंड इक्वेशन से आया है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। मतलब x 8 और 22 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है। तो जो पॉसिबल लेंथ है शॉर्टेस्ट वो है 8 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी वाली जो होगी मतलब इन बिटवीन 8 टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में और वन शॉर्ट ही वीडियो है ये, इसमें कंप्लीट हो गया है। ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस मैंने और इंक्लूड किए हैं जिसमें हमें ग्राफ शो करना है। जैसे ये इक्वेशन है, कई बार ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चंस कि ये एक इक्वेशन दी है जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है और एक ये इक्वेशन दी है जो ग्रेटर देन -1 है। इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। इसमें आई है x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2, इसमें आई है x की ग्रेटर देन -3 है। तो अब जो x की वैल्यू है वो हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन को देखना है। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 2 से लेकर -3 के बीच में है। ठीक है, तो हम इसका कंबाइंड करके इसका सेट कैसे बनाते हैं, -3 को ओपन इंटरवल में रखेंगे क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन +2 इंक्लूडेड है इसलिए 2 के बाद हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, -3 से लेके 2 में। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आपको 2 कंडीशन दी है तो दोनों कंडीशन को अलग अलग सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए और दोनों को कंबाइन करके सेट बनाइए। जैसे यहाँ पे भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है लेकिन 2 अलग इक्वेशंस दी हैं, 2 अलग कंडीशंस दी हैं। इस कंडीशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई स्ट्रिक्टली लेस देन 6। इस वाले इसको सॉल्व किया, इस कंडीशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये 2 हमारे पास x की कंडीशन निकल के आई कि ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 2 है लेकिन 6 से छोटा है। तो हमारा क्या सेट बनेगा, क्लोज इंटरवल 2 और ओपन इंटरवल 6। 2 से लेकर 6 से छोटे नंबर तक ही हमारा x बिलोंग कर रहा है। तो अब हम इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, ये देखिए 2 क्लोज इंटरवल 2 है इसलिए मैंने ब्लैक कलर से 2 के ऊपर गोला बनाया और उसको पूरा फिल किया है कलर से, है ना, डार्क कर दिया है। और फिर 6 है तो देखिए यहाँ पे ये मैंने लिखा है 6, यहाँ तक ही एरो बनाया है और 6 के ऊपर जो मैंने सर्कल लगाया है उसको मैंने खाली छोड़ दिया, उसको मैंने भरा नहीं है क्योंकि 6 इंक्लूडेड नहीं है। बस सिर्फ ग्राफ में आपको यही चीज़ याद रखनी है। ये 2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे लगे इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किए हैं। अदरवाइज ये वन शॉर्ट वीडियो था। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।